नमस्कार, सुपरफास्ट सेंचुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले खेल के मैदान से एक बेहद ही महत्वपूर्ण और खुशखबरी इसे कहेंगे। दिल्ली टेस्ट में शानदार जीत भारतीय टीम के। ऑस्ट्रेलिया के शेर दूसरे टेस्ट में भी ढेर नजर आए। भारत ने 6 विकेट से ये मुकाबला अपने नाम कर लिया है। सीरीज में 2-0 की बढ़त पर भारत आगे। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की हम बात कर रहे हैं। दिल्ली टेस्ट में भारत की शानदार जीत देखने को मिल रही है। रविंद्र जडेजा भारत की इस जीत के हीरो। ऑस्ट्रेलिया लेकिन खराब प्रदर्शन के साथ दूसरे टेस्ट मैच में भी ढेर नजर आया। सीरीज में 2-0 की बढ़त पर भारतीय टीम। तो आपको बता दें कि ये शानदार जानकारी सामने आ रही है जिसकी उम्मीद तमाम क्रिकेट फैंस कर रहे थे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलिया के शेर दूसरे टेस्ट मैच में भी ढेर साबित हुए हैं। भारत ने 6 विकेट से मुकाबला जीत लिया है। सीरीज में 2-0 की बढ़त पर भारत। 2 मैच अभी और बाकी जिनसे भी उम्मीदें लोगों की जुड़ी हुई हैं। इसी तरह से शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया आगे बढ़े, यही कामना अब तमाम क्रिकेट फैंस कर रहे हैं। टीम इंडिया ने लगातार चौथी बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। दिल्ली टेस्ट के तीसरे दिन 6 विकेट से सीरीज 2-0 की बढ़त पर भारतीय टीम के नाम। और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर है। एमपी कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में नेताओं के बीच विवाद उभरा है। बिना प्रदेश अध्यक्ष शेख हलीम की जानकारी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के प्रभारी महेंद्र सिंह बोहरा ने 37 पदाधिकारी और 14 जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिए। पूरे मामले की शिकायत कमलनाथ तक पहुंची है। नियुक्तियों को लेकर मचे विवाद के बाद एआईसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने नया आदेश जारी किया है। 13 फरवरी को जो नियुक्तियां जारी की गई उस पर स्टे लगा दिया गया है। तो एक बार फिर से विवाद की खबरें मध्य प्रदेश कांग्रेस से सामने आती हुई। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में नेताओं के बीच का ये विवाद प्रदेश अध्यक्ष की जानकारी के बिना प्रभारी महेंद्र सिंह बोहरा ने 37 पदाधिकारी और 14 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी और जानकारी प्रदेश अध्यक्ष शेख हलीम को नहीं दी गई। उसके बाद अब ये आदेश जारी किया गया है कि जितनी भी नियुक्तियां हुई थी उस पर अब स्टे लग रहा है। एआईसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने इसके लिए आदेश जारी किए। एमपी कांग्रेस से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी। बिना प्रदेश अध्यक्ष शेख हलीम की जानकारी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के प्रभारी ने 37 पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। 14 जिलाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे, लेकिन 13 फरवरी को अब जो नियुक्तियां हुई थी उन्हें स्टे पर रखा गया है। सहयोगी अनुराग हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे हम इस विवाद को और विस्तार से समझेंगे। अनुराग, क्या कुछ विवाद रहा और कमलनाथ की तरफ से क्या कुछ सामने आया, इस पर भी जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, माइनॉरिटी जो विभाग है कांग्रेस पार्टी का, उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शेख हलीम हैं, लेकिन उनको साइडलाइन करते हुए मध्य प्रदेश जो कांग्रेस का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है उसमें 37 के लगभग जो है पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी, 14 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी और इस पर जो सहमति है वो प्रदेश अध्यक्ष की नहीं ली गई। और इसी पूरे मामले को लेकर जो शिकायत है वो कमलनाथ तक पहुंची थी और उसके बाद इस पूरी नियुक्तियों पर फिलहाल रोक लगा दी गई, यानी कि जो नियुक्तियां की गई थी उस पर रोक लगा दी गई है। अब इन नियुक्तियों को बहाल किया जाएगा या उनको बदला जाएगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन कैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी और अंतरकला निकलकर सामने आ रही है कि बिना जो माइनॉरिटी विभाग के अध्यक्ष हैं उनकी बिना अनुमति के कैसे सूची जारी कर दी गई, कैसे जिलाध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए, इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर अब ये नया बवाल उठ खड़ा हुआ है। और इस पूरे मामले को लेकर जो अब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है कांग्रेस का, एआईसीसी का, उसने फिलहाल नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। ठीक है, शुक्रिया आपका अनुराग फिलहाल इस जानकारी के लिए। देखना होगा आगे कांग्रेस की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है इस पर। और अब चर्चा करेंगे धमतरी की। नाबालिग के अपहरण की घटना फर्जी निकली है। नाबालिग के अपहरण मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। परिजनों के बीच झगड़ों से ये नाबालिग तंग आ गया था। इसी वजह से नाबालिग खुद भागकर जगदलपुर चला गया था। डांट फटकार से बचने के लिए अपने ही अपहरण की साजिश उसने रची। सीसीटीवी ने अपहरण के इस केस से
पर्दा उठाया। तो धमतरी की ये पूरी घटना, जहां नाबालिग के अपहरण की घटना सामने आई थी, लेकिन उसके बाद पुलिस की तरफ से खुलासा हुआ कि फर्जी थी पूरी घटना। नाबालिग ने खुद के अपहरण की पूरी योजना बनाई थी, उस बारे में परिजनों को जानकारी दी थी, सिलसिलेवार हर क्रम के बारे में उसने बताया। लेकिन उसके बाद जब पुलिस को शक हुआ, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, उसके बाद पुलिस को इस बारे में जानकारी लगी कि नाबालिग ने खुद ही ये पूरा प्लान किया था, अपने ही अपहरण की कहानी परिजनों को सुनाई थी। 14 साल का नाबालिग, जिसको लेकर पुलिस की तरफ से अब ये खुलासा हुआ है, पूरी घटना फर्जी थी। चलिए इस पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, पूरी परिस्थितियों को हम ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मनोज चिकित्सक डॉक्टर सुरभि दुबे जुड़ रही हैं। डॉक्टर सुरभि, बहुत स्वागत करती हूं आपका न्यूज 18 पर। निश्चित ही ये जो पूरा मामला है चिंताजनक है, लेकिन उससे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये एक लौता मामला नहीं है। जब आप वेब पर इसे लेकर सर्च करेंगे तो आप ये देखेंगे कि तमाम ऐसे राज्यों में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बच्चों के मन पर ऐसा असर क्यों, आपसे जानकारी चाहेंगे। सबसे पहले तो मैडम हम इसमें देखेंगे कि जो बच्चे हैं, कहीं बच्चे मोबाइल और टीवी या इंफॉर्मेशन ओवरलोड में खोते जा रहे हैं। ये उनको जो आइडियाज मिल रहे हैं कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, कि कहीं ना कहीं हम देखेंगे जो सीरियल्स है या टीवी है या प्रोग्राम्स है, जैसे नाम विशेष तो नहीं बताना चाहूंगी, पर जो क्राइम के ऊपर बेस्ड प्रोग्राम्स रहते हैं, उनमें बच्चों को ये आइडिया मिलते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं। प्रायः हमने देखा है जो बच्चे आते हैं वो इन्हीं सीरियल से आइडियाज निकालते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, मैंने इस प्रोग्राम में देखा था या उस विषय पर देखा था, तो मुझे ये समझ आया कि ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कुछ ही हफ्तों या महीना भर पहले हमने देखा था एक छोटे बच्चे ने अपनी ही दोस्त का अपहरण किया और उसके बाद उस बच्ची की रायपुर के एक जगह पर डेड बॉडी मिली। तो इस तरह की घटनाएं, और उस बच्चे ने भी यही बताया था कि मैंने ये क्राइम पेट्रोल पे ये देखा था सीरियल, उसमें ऐसा हुआ था। तो बच्चों का मानस तो बहुत कोमल है, आप जिस तरह मोल्ड करेंगे उसी तरह उसी डायरेक्शन में वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि सही गलत का फैसला करने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं एज पेरेंट्स, एज एडल्ट, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा बच्चा क्या कंटेंट देख रहा है, वीडियो गेम क्या खेल रहा है, क्या उसका टीवी सीरियल्स में रुचि है, और अगर देख भी रहा है पेरेंट्स के साथ तो वो उनसे समझ क्या रहा है। उसमें भी पेरेंट्स कमेंट कर सकते हैं कि बेटा ये देखो ये गलत हरकत है, इसका एंड रिजल्ट पुलिस ने उसे पकड़ा, या इस चीज का एंड रिजल्ट ये है कि वो बच्चे के साथ बुरा हुआ। तो हम बच्चे को देखते देखते भी अपने कमेंट्स दे सकते हैं कि भाई ये चीज गलत है, ऐसा आपको नहीं करना, ये सही है, ये चीज आपको करनी, क्योंकि हम पूरा शटडाउन तो नहीं कर। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं डॉक्टर सुरभि, और ये पूरा जो पहलू आपने सामने रखा इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी बात सुपरविजन को लेकर भी सामने आती है। ये जो केस सामने आया उसमें ये पता चला है कि परिजनों के बीच इतना झगड़ा होता था कि बच्चे पे ध्यान ही नहीं देते थे कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या देख रहा है। बहुत जरूरी सुपरविजन होना। और क्या आपको लगता है कि परिजनों को भी ये समझने की जरूरत है कि अपने झगड़े को साइड में रखकर बच्चे की जिंदगी संवारने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल मैम, आज आप देखिए कि क्योंकि जो फैमिली सेटअप है अभी के इसमें वो न्यूक्लियर फैमिलीज, कहीं पे भी हम देखेंगे बहुत ज्यादा जॉइंट फैमिलीज अब एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स और उनके बच्चे। तो जो बच्चे का एक छवि बनती है माता पिता की, या एक छवि बनती है एक हस्बैंड वाइफ की, वो यही बनती है जो वो देख रहे हैं। अगर वो कॉन्स्टेंटली लड़ाई झगड़ा और आर्ग्यूमेंट देख रहे हैं तो बच्चे, ऐसे केसेस में हमने देखा है कि बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, बच्चे अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, माँ बाप से ही बात मनवाने के लिए झूठ बोलने लगते हैं। जैसे प्राय ये होता है कि मम्मी को अलग बात बताई और पापा को अलग बात बताई, और स्कूल जाके भी टीचर्स को झूठ बोल दिया। तो ये सारी चीजें जो है, ये बच्चे अगर लड़ाई झगड़े के माहौल में बड़े होते हैं तो वो पिकअप करते हैं। तो यहाँ एक सुपरविजन जो है वो, जैसा आपने कहा कि अपने लड़ाई झगड़े अलग रखिए। अगर बच्चा सामने है और आपको लग भी रहा है कि भाई हमारा कोई विषय पे मतभेद है, तो वो बच्चे के बाहर जाने के बाद या कुछ आप उसको सॉर्ट आउट करिए, डिस्कशन करिए। ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई हम दोनों मिलके इसको सॉर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे,
तो आजकल तो आप देखेंगे प्रोफेशनल हेल्प कितना जगह अवेलेबल है, हर जगह आप काउंसलर्स अवेलेबल है, साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल है, साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है। निश्चित ही हम उसका साथ बिल्कुल जिस तरह से आप इस बारे में जिक्र करिए डॉक्टर सुरभि के परिजनों को अब अटेंटिव रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी चर्चा के लिए। आगे बढ़ते दिल्ली से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर कोई गठबंधन नहीं करेगी, किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी कांग्रेस। प्रदेश स्तर पर कांग्रेस गठबंधन कर सकती है, तो प्लेनरी सेशन में गठबंधन पर चर्चा होगी, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। रवि, चुनावी साल है और बहुत ही बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है, क्या कुछ फिलहाल तथ्य हैं सामने? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बयान दिया गया था उसके बाद से कांग्रेस तरफ से स्टैंड क्लियर किया गया कि जो नीतीश कुमार का बयान है उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ नहीं की गई। ये कहा गया है कि बीजेपी से जो असली लड़ाई है वो कांग्रेस ही लड़ रही है, और जहां तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन राज्यों के स्तर पर हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन को लेकर आने वाले दिनों में कांग्रेस का प्लेनरी सेशन 24 से 26 फरवरी के बीच में रायपुर में होने वाला, उसमें तय किया जाएगा, उसमें तमाम मसलों पर चर्चा की जाएगी। जहां तक राष्ट्रीय स्तर गठबंधन की बात करें तो सूत्रों ने बताया कि इस पे पार्टी की तरफ से फिलहाल कोई फैसला नहीं किया गया है। पार्टी चाहती है, कांग्रेस चाहती है कि पहले प्रदेश स्तर पर के तौर पे पार्टी को मजबूत किया जाए, वहां पर गठबंधन को रखे। और ये बात भी कांग्रेस ने दोहराई कि कई राज्यों में उनके गठबंधन है, चाहे वो तमिलनाडु की बात करें, बिहार की बात करें, केरल की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, इन राज्यों में कांग्रेस गठबंधन के साथ चल रही है। तो ऐसे में राष्ट्रीय स्तर गठबंधन को लेकर प्लेनरी सेशन तय किया जाएगा, और अभी लोकसभा का चुनाव दूर है, और इस पर फैसला अगर लेना भी होगा तो नवंबर दिसंबर तक कांग्रेस तरफ से फैसला लिया जा सकता है। जी बिल्कुल रवि, जिस तरह से हम जयराम रमेश को भी कुछ देर पहले सुन रहे थे, उन्होंने कहा था कि दोहरा चेहरा नहीं है, अन्य राजनीतिक पार्टियों की ओर भी इशारा कर रहे थे। क्या माना जाए कि प्रदेश स्तर पर भी गठबंधन में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी? देखिए, जो बयान दिया गया था वो बयान कहीं ना कहीं टीएमसी को लेकर था, क्योंकि जिस तरह से संसद का सत्र चल रहा था और उस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ साथ नेता विपक्ष भी हैं, जब वो बैठक बुलाते थे तमाम विपक्षी दल उस बैठक में शामिल होते थे, और उसी पर उन्होंने कहा है कि कई ऐसी पार्टियां हैं जो हमारे साथ विपक्षी दल की बैठक में आते थे, लेकिन वो उनका जो ध्येय था, जो उनका इंटेंशन था, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ था। तो एक तरह से आरोप भी लगाया। और जो सबसे अहम बात है गठबंधन को लेकर, उस पर ये कहा कि कई राज्य में हमारी गठबंधन है, लेकिन जहां तक राष्ट्रीय स्तर का सवाल है, इस पे चूंकि कांग्रेस का अधिवेशन शुरू होने वाला है, तो अधिवेशन में ही तय किया जाएगा कि किन किन पार्टी से अधिवेशन करना है, राष्ट्रीय स्तर पे क्या रहेगा। क्योंकि कांग्रेस ये मानती है कि विपक्ष का जो फोर्स है, जो ताकत है, वो कांग्रेस ही है, और कांग्रेस के बिना कोई भी पार्टी का गठबंधन नहीं हो सकता। इस तरह का बयान भी जयराम रमेश ने दिया है। ठीक है, शुक्रिया आपका रवि फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए। और अब देखिए सुपरफास्ट सेंचुरी। दिल्ली टेस्ट में भारत की शानदार जीत, ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। 4 मैच की सीरीज में भारत 2-0 से आगे। दिवालिया हो चुका है पाकिस्तान। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान, कहा हमें अपने पैरों पर खड़े होने की जरूरत। भरतपुर हरियाणा मर्डर मिस्ट्री में आया नया मोड़। हत्याकांड के आरोपी श्रीकांत के घर दबिश देने गई पुलिस पर परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप, पत्नी के साथ की मारपीट। आज नहीं होगी मनीष सिसोदिया से पूछताछ, सीबीआई जारी करेगी दूसरा समन। दिल्ली बजट के लिए सिसोदिया ने मांगा था वक्त। उज्जैन में आज सुबह किया गया बाबा महाकाल को सप्तधान्य अर्पण। महाभोग और महाआरती के बाद हुआ सेहरा दर्शन। बाबा महाकाल को 3 क्विंटल फूलों का चढ़ाया गया सेहरा। सीएम शिवराज के पौधारोपण संकल्प के 2 साल पूरे। सीएम ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ राजा भोज एयरपोर्ट पर किया पौधारोपण। अलग अलग प्रजाति के लगाए 750 पौधे। पौधारोपण कार्यक्रम को सीएम ने किया संबोधित। इस दौरान लोगों को पौधारोपण के लिए किया प्रेरित। जन्मदिवस पर दी पौधारोपण की सलाह। भोपाल में सीएम हाउस में मंत्रियों के साथ सीएम शिवराज की बैठक। विकास यात्रा की करेंगे समीक्षा। मंत्रियों का सीएम हाउस पहुंचने का सिलसिला जारी। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कांग्रेस पर तंज। विकास यात्रा वही पार्टी निकालती है जिसने किया हो विकास। बीजेपी की सरकार विकास की करते है काम। सीएम शिवराज ने कमलनाथ से फिर पूछे सवाल। सौंसर में शिवाजी की प्रतिमा लगाने वालों पर बुलडोजर चलाने का क्यों उठाया कदम। एमपी कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग का विवाद आया सामने। बिना प्रदेश अध्यक्ष की जानकारी के प्रभारी ने नियुक्त किए 37 पदाधिकारी। 14 जिलाध्यक्ष। शिकायत कमलनाथ तक पहुंची। नियुक्तियों पर लगा स्टे।
शहडोल में एसबीआई शाखा में लगी आग, दमकल की टीम आग बुझाने पहुंची बैंक, रिहायशी इलाके में लगी आग की वजह साफ नहीं। रतलाम के जावरा विधायक राजेंद्र पांडे का विकास यात्रा के दौरान छलका दर्द, अवैध कॉलोनियों पर लगे आरोपों पर बोले जावरा विधायक, नगर पालिका के जिम्मेदार नेता नहीं करवा पाए काम और मुझे दे रहे दोष। खंडवा में अस्पताल का बेड बना शादी का मंडप, 3 दिन से अस्पताल में भर्ती दुल्हन की डॉक्टर और नर्स ने करवाई शादी, लग्न लिखा होने के चलते दूल्हा बारात लेकर पहुंचा अस्पताल। जबलपुर में बीजेपी के पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष शिव पटेल से मारपीट का वीडियो वायरल, रामकथा में कार पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद, वीडियो में लाठी डंडों से मारपीट करते दिख रहे युवक। छिंदवाड़ा के लालगांव में शोभा यात्रा के दौरान 2 पक्षों में विवाद का मामला, एक पक्ष ने आरोपियों की 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी के लिए दिया अल्टीमेटम, पुलिस अलर्ट पर 7 युवकों पर किया गया केस दर्ज। शहडोल में भंडारे का प्रसाद खाने से 35 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती, महाशिवरात्रि में भंडारे का खाया था प्रसाद, मेडिकल ऑफिसर समेत सभी मरीजों की हालत स्थिर। छतरपुर में भीषण सड़क हादसे में बाइक में लगी भीषण आग, 2 बाइक सवार युवकों की हुई मौत, अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी पुलिस। बैतूल के सुहागपुर गांव के पास पलटी बस हादसे में 18 लोग घायल, ओंकारेश्वर से लौट रहे थे सभी यात्री। आगरमालवा में बिना रेलिंग के पुलिया से नीचे गिरा ट्रैक्टर, हादसे में 2 लोगों की मौत, रात भर ट्रैक्टर में ही फंसे रहे मृतक, जेसीबी की मदद से निकाला गया बाहर। सिंगरौली में चाकूबाजी, 1 युवक की मौत, 3 लोग हुए थे घायल, माणा थाना के बनौली गांव में मेले में किसी विवाद पर हुई थी चाकूबाजी। खजुराहो में 23 से 25 फरवरी के बीच G20 के सांस्कृतिक समूह की बैठक से पहले 22 फरवरी को लगेगी प्रदर्शनी, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी समेत कई मंत्रियों के शामिल। खजुराहो में शास्त्रीय नृत्यों के महाकुंभ का आयोजन, 20 फरवरी से 26 फरवरी तक चलेगा खजुराहो नृत्य समारोह, तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम स्वरूप। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन की तैयारियों का लिया जायजा, 24 से 26 फरवरी तक अधिवेशन का आयोजन, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी रहे मौजूद। रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सुरक्षा प्रभारी बनाए गए आईजी आरिफ शेख, सुरक्षा में सैकड़ों पुलिस अधिकारियों की होगी तैनाती। कांग्रेस अधिवेशन के लिए 17 एसपी 51 डीएसपी की रहेगी तैनाती, 8 जिलों के ट्रैफिक डीएसपी, 10 जिलों के 40 टीआई, 300 जवानों को मिली जिम्मेदारी। जयराम रमेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी की तरह कांग्रेस के 2 चेहरे नहीं, किसी को भी सर्टिफिकेट देने की हमें जरूरत नहीं। अधिवेशन को लेकर मोहन मरकाम का बयान, अधिवेशन के जरिए दोबारा सरकार बनाने की तैयारी, अधिवेशन के साथ 23 और 24 की भी हो रही बड़ी तैयारी। दुर्ग में 500 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर से गरमाई सियासत, अरुण साफ ने कहा राज्य में लोकतंत्र की हो रही हत्या। बीजेपी नेताओं पर एफआईआर मामले पर बोले मरकाम, 15 सालों में बीजेपी ने किया लोकतंत्र का गला घोटने का काम, बीजेपी के समय छोटे प्रदर्शनों में भी दर्ज होती थी एफआईआर। कोरिया में धान खरीदी पर चरणदास महंत का बड़ा बयान, अगले साल से 2800 रुपए में होगी धान खरीदी, अभी 2640 रुपए में हो रही है खरीदी, छत्तीसगढ़ सरकार की नकल कर रही हैं अन्य सरकार। रायपुर की सड़कों पर सरेआम गुंडागर्दी, बदमाश ने खुलेआम किया नाबालिग पर जानलेवा हमला, पीड़िता की हालत गंभीर। धमतरी में नाबालिग के अपहरण की खबर निकली झूठी, किडनैपिंग मामले में पुलिस का खुलासा, परिजनों के बीच झगड़े से तंग आकर घर से भागने का बनाया था प्लान। आईपीएल 2023 में एमपी छत्तीसगढ़ के हाथ खाली, 31 मार्च से आगाज का शेड्यूल जारी, इंदौर और रायपुर में नहीं होगा कोई मुकाबला। अंबिकापुर शहर के कई इलाकों में आज बिजली रहेगी गुल, ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस के लिए बिजली सप्लाई रहेगी बाधित, सुबह 10:30 बजे से 2 बजे तक बिजली सप्लाई बंद। कवर्धा में लापरवाही की पेट चढ़ा पर्यटन मंडल का रिजॉर्ट, जिला मुख्यालय में किया गया था निर्माण, देखरेख के अभाव में कबाड़ में हुआ तब्दील। सूरजपुर में कोयला चोरी कर तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार, कोयला खान से लगभग 6 टन कोयला समेत एक पिकअप वाहन जब्त, एससीएल महाटू कोयला खदान का मामला। कांकेर में सड़क निर्माण में लगी वाहनों में नक्सलियों ने की आगजनी, एक मिक्सचर मशीन को किया आग के हवाले, गट्टाकाल में मेंढी तक चल रहा था सड़क का निर्माण।
गरियाबंद के राज्य में चल रहे माघी पुन्नी मेला का भव्य समापन सीएम भूपेश बघेल ने बाबा कुलेश्वरनाथ और भगवान राजीव लोचन के किए दर्शन। रामायण प्रतियोगिता के विजेताओं को दिया गया पुरस्कार। रायगढ़ में बदमाशों ने किया 2 गाड़ियों पर हमला। लूट की नीयत से 2 कार पर पथराव। हमले में बाल बाल बचे। कार सवार 2 आरोपी गिरफ्तार। बलरामपुर में चिटफंड कंपनी के नाम से लाखों की धोखाधड़ी मामले में 2 आरोपी फरार गिरफ्तार। पूर्व में भी हो चुकी है 3 आरोपी की गिरफ्तारी। देवास जिला अस्पताल के कर्मचारी की बुजुर्ग मां की मौत का मामला। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर थाने में किया हंगामा। छिंदवाड़ा में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान। कहा, जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू न हो हर सनातनी 5 बच्चे पैदा करे। बैतूल के कोतवाली चौक से निकली बाबा महाकाल की भव्य शोभा यात्रा। यात्रा के लिए सड़कों पर उतरे हजारों श्रद्धालु। 10 घंटे तक पूरे शहर में घूमी बाबा महाकाल की पालकी यात्रा। संस्कारधानी में महाशिवरात्रि की धूम। शिवालयों में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। रात में निकाली गई शिव की बारात। देवास में महाशिवरात्रि पर निकाली गई भव्य शिव बारात। शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई बारात। झाबुआ की नृत्य टोली और ढोल पार्टी रही आकर्षण का केंद्र। छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में मिड मील में मिलेंगे मिलेट्स। सीएम भूपेश बघेल ने दी जानकारी। सोया चिक्की की जगह अब शामिल होंगे मिलेट्स। रायपुर में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में फ्री एंट्री। आज भोजपुरी, पंजाबी, केरल और तेलुगु फिल्म के कलाकारों के मैच। स्टेडियम में एंट्री के लिए कोई पास की जरूरत नहीं। और मध्य प्रदेश में पर्यावरण को लेकर सरकार एक्शन मोड में है। किस तरह से पेड़ों को बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है, इसका उदाहरण भी यहां पर देखने को मिल रहा है। पिछले साल आंधी तूफान से भोपाल के कमला पार्क में सैकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़ गिर गया था। उसे एयरपोर्ट के पास लगाया गया है। कोशिशों के बाद अब उसमें नया जीवन देखने को मिल रहा है। होने पर आज एयरपोर्ट पर पौधारोपण अभियान किया जा रहा है। मगर यहाँ पर एक हम ऐसा आपको पौधा और पेड़ दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो पौधे आपको नजर आ रहे हैं, इन पौधों को यहाँ पर जगह जगह लगा दिए गए हैं। तकरीबन लाखों पौधे यहाँ पर रोपे गए हैं। और इसके साथ ही आज जो 2 साल पूरे होने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के पौधारोपण अभियान के, उसके तहत कई सारे पौधे यहाँ पर रोपे जाएंगे। इसके अलावा एक हम आपको तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं कि पिछले साल जब तेज आंधी तूफान हुआ था और उसके दौरान कमला पार्क पर एक जो हजारों साल पुराना पेड़ था, जो बरगद का पेड़ बताया जा रहा है, उसे वो गिर गया था। मगर उसको पुनर्जीवित करने के लिए दोबारा यहाँ प्रयास किए गए और उस पुराने ऐतिहासिक पेड़ को यहाँ पर लाकर रोपा गया। तो आप देख सकते हैं वो फिर से यहाँ पर पुनर्जीवित हो चुका है। और सुपरफास्ट सेंचुरी में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। क्या फर्क है हिंदू राष्ट्र में और राम राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र में बोलने से, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने से हमारा परिवार टूटेगा, हमारा समाज टूटेगा। राम राज्य की स्थापना होगी तो पूरा परिवार खुश रहेगा। और हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात करते हैं, पहली बात तो होने वाला नहीं है। चुनावी साल है, राजनीति को हमेशा संतों के साथ जोड़ा जाता है। संत चुनाव लड़ते नहीं, संत राजा कभी बनते नहीं। राज ले लेते हैं लेकिन देते हैं उन्हीं को जो राज चला पाते। संत कभी राज नहीं करते, संत चलवाते हैं। और मतलब जो टिकट घोषित होंगे, उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे, हमारे बता देंगे जी। कौन सा उम्मीदवार जीतेगा, कौन सा हारेगा। पक्का 100%। 19-20 के असर से सीट बाई सीट मैं घोषणा कर दूंगा।